अगर मैं कहूं भारतीय क्रिकेट टीम में इतना बड़ा भूचाल आया है कि 2 खिलाड़ियों की नहीं बल्कि 2 निर्णय लेने वालों की विदाई तय हो चुकी है, तो क्या आप यकीन करोगे अगर मैं कहूं तीसरे ओडीआई की प्लेइंग 11 लीक नहीं हुई बल्कि फट चुकी है और वजह कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि सिस्टम की गलती है, तो क्या आप सुनने की हिम्मत रखते हो? आज की सबसे विस्फोटक, सबसे बहस योग्य, सबसे दिल दहला देने वाली बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, जिसकी चर्चा सिर्फ ड्राइंग रूम में नहीं बल्कि टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से लेकर सिलेक्शन कमेटी की बंद दरवाजों वाली मीटिंग तक हो रही है। आज बात होगी तीसरे ओडीआई की प्लेइंग 11 की, लेकिन सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं बल्कि उन 2 चेहरों की जिन्होंने टीम इंडिया की जीत का फार्मूला बनाया भी और तोड़ा भी। और अब भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़ा सवाल यही है, 2 को हटाओ, क्रिकेट बचाओ। आखिर ये 2 हैं कौन? कहानी लंबी है, सस्पेंस बड़ा है और खुलासे जबरदस्त है। तीसरे ओडीआई की प्लेइंग 11 की असली कहानी आपने कई बार संभावित प्लेइंग 11 सुनी होगी, लेकिन आज जो लिस्ट सामने आई है वो सिर्फ अनुमान नहीं है, ये अंदर से आई हुई खबर है और इस खबर ने टीम इंडिया के फैंस को 2 हिस्सों में बांट दिया है। बाहर होने वाले पहले खिलाड़ी का नाम यशस्वी जायसवाल। जी हां, वही यशस्वी जायसवाल जिन्हें वनडे में मौका दिया गया मगर उन्होंने रनों के बजाय डॉट बॉल्स का संग्रह बनाया। पूरी सीरीज में फ्लॉप, टेस्ट में फ्लॉप और अब वनडे में भी लगातार दोनों मैचों में 0 इंपैक्ट। अब सवाल है, क्या यशस्वी का टैलेंट कम है? नहीं, लेकिन फॉर्म कहीं खो चुका है। इसलिए तीसरे मैच में अगर कोई खिलाड़ी 99% बाहर समझिए तो वो है यशस्वी जायसवाल। और उनकी जगह 2 नाम सामने आए हैं। विकल्प 1 तिलक वर्मा, शानदार फील्डर, निडर बल्लेबाज और सबसे जरूरी रोल क्लियर, जिस रोल में भेजो उसी रोल में खेलेंगे। विकल्प 2 ऋषभ पंत, बड़ा मैच, बड़ा खिलाड़ी। टीम में आए तो मिडिल ऑर्डर, मजबूत ओपनिंग भी हो सकती है और विकेट कीपिंग में भी विकल्प बनते हैं। और इन दोनों नामों की एंट्री से बैटिंग ऑर्डर बदल जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ प्लस रोहित शर्मा, ओपनिंग फिर नंबर 4 पर आएगा। तिलक वर्मा या ऋषभ पंत, दूसरा झटका, वॉशिंगटन सुंदर की विदाई। अगला नाम है वॉशिंगटन सुंदर और यह फैसला सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं, यह टीम बैलेंस का फैसला है। सुंदर का रोल क्या है? बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर। जैसे एक दुकान में कर्मचारी किस काम का है पता नहीं, वैसा मल्टी यूटिलिटी रोल सुंदर का बना दिया गया है। पहले वनडे में नंबर 5, दूसरे में नंबर 6, कभी पार्ट टाइम बॉलर, कभी फुल टाइम बैटर। नतीजा कंफ्यूजन और कंफ्यूजन से निकला फ्लॉप परफॉर्मेंस। इसलिए तीसरे ओडीआई में उनकी जगह ऑलमोस्ट निश्चित है। नीतीश कुमार रेड्डी, तेज फील्डिंग, स्मार्ट बैटिंग और बैलेंस्ड गेंदबाजी, ये वही प्रॉपर ऑलराउंडर रोल निभाते हैं जो सुंदर से उम्मीद की जा रही थी लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब असली विस्फोट 2 खिलाड़ी नहीं, असली दोषी 2 निर्णयकर्ता। अब सुनिए सबसे बड़ा खुलासा। लोग सोच रहे थे कि 2 खिलाड़ी सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा टीम की बर्बादी की वजह है, लेकिन अंदर की खबर कुछ और है। गलती खिलाड़ियों की नहीं, गलती उन लोगों की है जो खिलाड़ियों को चुनते हैं, जो उन्हें जगह देते हैं, जो 11 तय करते हैं। और ये 2 नाम कौन है? पहला अजित अगरकर, चीफ सेलेक्टर। जी हां, वही अगरकर साहब लोग कहते हैं उनकी सिलेक्शन कमेटी डाटा एनालिसिस नहीं, डाइस रोलिंग पर चलती है। रणजी में विकेट लेने वाला शमी बाहर, सैयद मुश्ताक अली में लगातार प्रदर्शन करने वाले गेंदबाज बाहर। लेकिन सिर्फ 3 पेसर्स के साथ वनडे सीरीज खेलना ये किसी क्रिकेट बोर्ड की गलती नहीं, ये निर्णय लेने वालों की सोच की गलती है। 3 पेसर, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, बस यही टीम इंडिया का पूरा तेज हमला। तभी तो 358 बनाकर भी हार गए। दूसरा गौतम गंभीर, हेड कोच। अब बात गंभीर है क्योंकि मामला गंभीर से जुड़ा है। गौतम गंभीर वो शख्स जो आक्रामक है, साहसी है, लेकिन लगता है ओडीआई में वो सही कॉम्बिनेशन खोजने के बजाय कुछ खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा कर बैठे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा पहले मैच में ठीक ठाक, लेकिन दूसरे मैच में 8 ओवर 82 रन। क्या यह सिर्फ खिलाड़ी की गलती है? नहीं, गलती है उसे इतने ओवर देना, गलती है सही लाइन नहीं पकड़ने पर भी बॉलिंग जारी रखना, गलती है ओडीआई को T20 समझकर प्लानिंग करना, और सबसे बड़ी गलती किसी खिलाड़ी के प्यार में पड़ जाना। गंभीर साहब, हमें प्यार नहीं परफॉर्मेंस चाहिए, असलियत। टीम इंडिया क्यों हार रही है? पहले ओडीआई में किस्मत ने बचाया, दूसरे में किस्मत भी हार गई क्योंकि मिडिल ऑर्डर कमजोर, प्लस डेथ ओवर्स में खराब गेंदबाजी, प्लस प्लेइंग 11 में गलत चुनाव। टीम इंडिया कगार पर खड़ी जब नंबर 5 और 6 रन नहीं बना पाएंगे तो आखिरी 10 ओवर में 60-70 रन कहां से आएंगे? और जब डेथ ओवर्स में स्लो ऑफ कटरों की बारिश होगी तो विपक्षी टीम 350 का पीछा आराम से कर लेगी। टीम इंडिया का असली पतन खिलाड़ियों से ज्यादा
रोल क्लैरिटी की कमी और सही चयन की कमी की वजह से हो रहा है। जनता क्या कह रही है? लोग गुस्से में, लोग सवाल पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है जस्टिस फॉर शामी, ड्रॉप प्रसिद्ध, फिक्स दी एक्साई। लोग कह रहे हैं ओडीआई में प्रयोग मत करो, वर्ल्ड कप आने वाला है, हर मैच में नया एक्सपेरिमेंट क्यों? तेरा बॉल खेलकर एक रन बनाने वाले को नंबर 6 क्यों भेज रहे हो? जवाब कौन देगा? बड़े खुलासे अभी बाकी हैं, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत थी। अगर मैं कहूं कि तीसरे ओडीआई की प्लेइंग 11 सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि 2 कुर्सियों की जंग में फंस चुकी है, तो क्या आप विश्वास करोगे? अगर मैं कहूं कि बदलाव खिलाड़ियों का नहीं बल्कि सत्ता संतुलन का होने वाला है, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? कल रात की सीक्रेट मीटिंग, कल देर रात एक मीटिंग हुई, ना कैमरा, ना मीडिया, ना कोई आधिकारिक बयान, लेकिन अंदर की खबर बाहर आ चुकी है। तीसरे ओडीआई से पहले सिर्फ 2 सवाल थे, कौन बाहर होगा और कौन आएगा। लेकिन मीटिंग में जो हुआ वो खिलाड़ियों की नहीं, सिस्टम की पोल खोलने वाला है। वहां यह बहस नहीं हुई कि यशस्वी या तिलक, असली बहस खिलाड़ी की नहीं, कॉम्बिनेशन बिगाड़ने वाले फैसलों की थी। टीम मीटिंग में कप्तान, हेड कोच और सिलेक्टर्स तीनों अलग अलग राय लेकर पहुंचे और माहौल इतना गर्म हुआ कि 2 सीनियर ऑफिशियल्स आपस में भिड़ गए। और इसी बहस के बाद तीसरे ओडीआई की लगभग कंफर्म प्लेइंग 11 सामने आई। लेकिन असली सवाल खिलाड़ी नहीं है, समस्या गलत फैसले। और इसी वजह से 2 नाम पर सबसे ज्यादा उंगली उठ रही है, अजित अगारकर और गौतम गंभीर। अगारकर की गलतियां ओडीआई में सिर्फ 3 पेसर्स सीरीज खराब, शमी को इग्नोर, फॉर्म प्लस फिटनेस दोनों टॉप, रोल क्लैरिटी 0, सुंदर को बैटर, कृष्णा को डेथ बॉलर, गंभीर की गलतियां फॉर्म में न होने पर भी कुछ खिलाड़ियों को ओवर डिपेंडेंस मिडिल ऑर्डर के साथ एक्सपेरिमेंट T20 वाली रणनीति ओडीआई पर थोपना। सोशल मीडिया पर एक लाइन वायरल है, इंडियन क्रिकेट को खिलाड़ी नहीं फैसलों ने मुश्किल में डाला है। टीम की हालत खराब खिलाड़ियों की वजह से नहीं बल्कि अगारकर और गंभीर की वजह से। अब इसका डेटा देखिए। पहला ओडीआई टीम इंडिया 349 बना सकी, गेंदबाजों ने लगभग मैच खो दिया, इंडिया नसीब से जीता। दूसरा ओडीआई भारत 358 बनाकर भी हार गया। डेथ ओवर्स में 80 रन खा जाना, प्रसिद्ध कृष्णा की 8 ओवर 82 रन की बॉलिंग, सुंदर की नंबर 6 पर धीमी बल्लेबाजी। अगर यह सब प्रयोग था तो प्रयोग महंगा पड़ गया। तीसरे ओडीआई के लिए हमारी बेस्ट 11 क्या होनी चाहिए? अब मैं वो प्लेइंग 11 बताने जा रहा हूं जो भारत को जीत दिला सकती है और भविष्य में स्थिरता दे सकती है। ये प्योर क्रिकेटी दिमाग से बनाई गई 11 है। बेस्ट प्लेइंग 11 एक्सपर्ट कॉम्बिनेशन 1, रोहित शर्मा अनुभव प्लस आक्रामकता टीम की रीढ़। 2, ऋतुराज गायकवाड, तकनीकी रूप से बेहतरीन, आक्रामक भी, एंकर भी। 3, विराट कोहली नंबर 3 से बेहतर कोई नहीं, कानून नियम नंबर सब इनके 4। तिलक वर्मा या ऋषभ पंत फॉर्म में हो तो मैच विनर 5। केएल राहुल सबसे परफेक्ट नंबर 5, बल्लेबाज 6। रविंद्र जाडेजा सुंदर से कहीं बेहतर रितबद्ध खिलाड़ी, छक्के भी, विकेट भी 7। नीतीश कुमार रेड्डी प्रॉपर ऑलराउंडर, तीनों काम ठीक ठाक 8। कुलदीप यादव मिस्ट्री प्लस विकेट टेकर 9। आर्शदीप सिंह स्विंग प्लस डेथ ओवर बॉलर 10। हर्षित राणा यंग प्लस जग्रेसिव 11। प्रसिद्ध कृष्णा लास्ट चांस, अगर इस मैच में भी फ्लॉप तो बाहर स्थायी। तीसरे ओडीआई में अगर ये 11 खेली तो क्या होगा? अगर ये 11 उतरती है तो भारत खेल सकता है 2 स्पिनर प्लस 3 तेज गेंदबाज, मिडिल ऑर्डर, मजबूत फिनिशर, मजबूत आक्रामकता भी, स्थिरता भी, डेथ ओवर, सुरक्षित बल्लेबाजी 8 तक, यानी पूरी टीम संतुलित। क्रिकेट फैंस किसे दोषी मान रहे हैं? मैंने 5000 प्लस कमेंट पढ़े हैं, 90% कमेंट्स में सिर्फ 2 बातें हैं, अगारकर हटाओ, गंभीर अपनी जिद छोड़े। लोग ये नहीं कह रहे कि खिलाड़ी बेकार है, लोग कह रहे हैं चयन और संयोजन गलत है, जगह गलत है, रोल गलत है, कॉम्बिनेशन गलत है। अगर खिला फोड़ेगी आपको सारे दोनों के साथ है। और यही सच्चाई है। तीसरे ओडीआई का नतीजा क्या बदलेगा? अगर भारत जीतता है तो समस्या छिप जाएगी, अगर भारत हारता है तो। ये दोनों नाम अगारकर और गंभीर सीधे कटघरे में होंगे। इस मैच के बाद टीम मैनेजमेंट पर सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या आप वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं या अभी भी प्रयोग कर रहे हैं? निष्कर्ष, भारतीय क्रिकेट कहां जा रहा है? एक बात याद रखिए, टीम इंडिया हार नहीं रही है क्योंकि खिलाड़ी कमजोर है। टीम इंडिया हार रही है क्योंकि रणनीति कमजोर है। जब रणनीति सही होगी तो खिलाड़ी चमकेंगे, जब चयन सही होगा तो टीम मजबूत होगी। यही वजह है कि आज आवाज उठ रही है, 2 को हटाओ, टीम इंडिया बचाओ, ओडीआई में प्रयोग बंद करो, अनुभव प्लस फॉर्म, यही संयोजन होना चाहिए।
क्या लगता है कि इंडिया सीरीज जीतेगा? कमेंट में बताइए।